दोस्तों माथेरान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो फाइनली एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढ ही लिया, गोकुल रेस्टोरेंट। देखने में भी अच्छा है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी दिखाई दे रहा है। अब चल के टेस्ट करते हैं कि फ़ूड कैसा है यहाँ पर, उसके बाद आपको रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों हमने मंगाया है एक शेज़वान फ्राइड राइस और एक वेज मंचूरियन ग्रेवी वाला। इसे हम फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गोकुल रेस्टोरेंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही टेस्टी फूड है वहाँ पर। तो ये है नौरोजी लॉर्ड गार्डन। जी हाँ, ये माथेरान मार्केट से बिल्कुल बगल में ही है। जहाँ मैंने लंच किया उससे हार्डली 100 मीटर दूर है। बहुत ही सुंदर ये गार्डन बनाया गया है। तो अगर आप चलते चलते थक गए हों या लंच करने के बाद कुछ देर आराम फरमाना चाहते हो तो ये बहुत ही एक बढ़िया सी जगह है। वहाँ सामने भी एक बढ़िया सा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए आपको वो नज़ारे दिखाता हूँ और फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस घोड़े वाले ने बाइक पार्क करने में मेरी बड़ी मदद की थी। दोस्तों ये है पिसारनाथ शॉपिंग सेंटर। पिसारनाथ यहाँ का महादेव मंदिर है। नहीं दोस्तों, यहाँ इतने घोड़े वाले हैं, जगह जगह पर घोड़े वाले हैं कि चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे घोड़ा लेने पर और आप सोचेंगे चलो अब तो घोड़े ले ही लेते हैं। कि जगह जगह आपको एजेंट मिल जाएंगे रूम देने के लिए और घोड़े वाले मिल जाएंगे। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज़ कदम राहें। यहाँ पर है पे मास्टर पार्क और सनसेट पॉइंट के लिए रास्ता। और ये है इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, लुइसा पॉइंट और मलंग पॉइंट के लिए रास्ता है। तो चलिए पहले यहाँ चलते हैं इको पॉइंट की तरफ। एको पॉइंट 400 मीटर, शार्लट लेक 80 मीटर और लुइसा पॉइंट 2 किलोमीटर। चलो चलते हैं। बेहद ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, पूरा दूर दूर तक जंगल, और बीच में ये रास्ता बना हुआ है एको पॉइंट जाने के लिए और शार्लट लेक जाने के लिए और किंग एडवर्ड पॉइंट और हनीमून पॉइंट जाने के लिए। साथ ही में मलंग पॉइंट और लुइसा पॉइंट भी है। तो चलिए पहले चल के घूमते हैं और मज़ा लेते हैं इस नेचर का। वैसे तो आपको पैदल चलना अगर पसंद है तो आप पैदल चल सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा चलना है। और अगर आपको ज़्यादा पैदल चलना पसंद नहीं है तो आप घोड़ा कर सकते हैं। घोड़ा 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको ये सारे पॉइंट्स करा देगा घोड़े वाला। मैं तो फ़िलहाल पैदल ही घूम रहा हूँ और नेचर का आनंद ले रहा हूँ। और इतना बढ़िया आप देख सकते हैं, पेड़ के टनल बने हुए हैं और नीचे से रास्ता। गजब का एक्सपीरियंस दोस्तों, ऐसा सीनिक व्यू मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हम पहुंच गए हैं लगभग इको पॉइंट के आसपास। यहाँ से नीचे उतरने पर 100 मीटर पर है इको पॉइंट। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे की तरफ जो हमें इको पॉइंट तक ले जाएंगी। और वहाँ से हम आए थे स्ट्रेट चलकर और सीधा सामने ही है इको पॉइंट के लिए रास्ता, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये शायद लैंडस्लाइड रुकाने के लिए दीवार बनाई गई है, मगर यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया सी जगह है। और वो सामने इको पॉइंट है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं इको पॉइंट की तरफ।
3:10 हो रहे हैं और वो सामने का पहाड़ तो नज़र भी नहीं आ रहा है, इतना धुंध है, पूरा कोहरा मचा हुआ है। वो देख सकते हैं एक बीच में पहाड़ उठा है, बहुत ही सीनिक व्यू है दोस्तों, इतना खूबसूरत व्यू है। कड़ी धूप है मगर इतना ठंडा जैसा हवा चल रहा है कि मज़ा ही आ गया इस व्यू में आके। वहाँ पर बहुत बड़ी सी लेक है, ये है इको पॉइंट। यहाँ से आवाज़ गूंजती है, अगर आप जोर से चिल्लाते हैं तो उन पहाड़ से टकरा के आवाज़ वापस आती है। ये आप देख सकते हैं इको पॉइंट के बगल से ही रास्ता बना हुआ है, शायद किंग एडवर्ड पॉइंट जाने के लिए। बहुत ही प्यारा रास्ता है दोस्तों, जैसे कि पेड़ की गुफा हो और उसके अंदर से जाना हो, कुछ इस तरह का ये रास्ता है। और किनारे किनारे देख सकते हैं खाई है दोस्तों। मराठी भाषा में जंगल को रान कहते हैं और माथे यानी माथे पर यानी सर के ऊपर यानी ललाट पर। तो इस पहाड़ के ललाट पर ये जंगल है बहुत बड़ा सा, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है माथेरान। इन शॉर्ट आप एक पहाड़ के ऊपर हैं और चारों तरफ खाई है और खाई के बाद फिर से बड़े बड़े पहाड़ हैं। इको पॉइंट से ऊपर आने पे ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, देख सकते हैं रास्ते कितने प्यारे बने हैं, सिंपली ऑसम, गजब का सीन है दोस्तों। पॉइंट किंग जॉर्ज पॉइंट। पॉइंट तो जो होगा सो होगा, मगर रास्ता तो दोस्तों फुल एडवेंचर वाला रास्ता है, एकदम स्टीप स्लोप है। पता नहीं इस कैमरे में आपको पता चल रहा है कि नहीं, मगर लिटरली ऐसा थोड़ा भी स्किट हुए तो भैया संभल नहीं पाओगे, सीधा जाओगे नीचे। वो वहाँ पर देख रहे हैं, वो कम से कम 20 फुट नीचे है। लेक दिख रहा है या नहीं, वो है मोरबे डैम, यहाँ के लोकल ने बताया, वो दूर उधर। मॉनसून में वहां से वाटरफॉल होता होगा। वाटरफॉल सूख गया है। तो दोस्तों किंग जॉर्ज पॉइंट के बाद अब हम बढ़ रहे हैं लेक व्यू पॉइंट की तरफ। शार्लेट लेक व्यू है यहाँ पर, चलिए देखते हैं कैसा है पॉइंट। ये रास्ता तो बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। पॉइंट इतना मायने नहीं रखता है, मगर जो रास्ते हैं सिंपली ब्यूटीफुल रास्ते हैं दोस्तों, सिंपली ऑसम। इतने बढ़िया सीनिक व्यू है कि क्या बताऊं दोस्तों। सच बताऊं तो जो भी पॉइंट्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे इको पॉइंट हुआ, किंग एडवर्ड पॉइंट हुआ, किंग जॉर्ज पॉइंट हुआ, या फिर जो फर्स्ट हम लोगों को पॉइंट लगा था, हर तरफ से आपको पहाड़ के व्यूज़ मिलेंगे, बस एंगल थोड़ा अलग हो जाएगा। बाकी जो असली मज़ा है ना, वो ये इन रास्तों का मज़ा है। तो इन पर आप या तो घोड़े लेकर चल सकते हैं, घोड़े हायर करके, या पैदल चल सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, पैदल यानी आप ये समझ के चलिए कि आपको 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा,
कम से कम जो मेन 8-10 पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को देखने के लिए। बाकी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, तो आप चाहें तो कोई जो मेन पॉइंट्स है जैसे पैनोरामा पॉइंट है, एको पॉइंट है और ये जो लेक पॉइंट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं लेक पॉइंट के पास। जी हाँ, शार्लेट लेक है शायद। और यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, और वो जो वाटरफॉल मैंने अभी पहले दिखाया थोड़ी देर पहले, वो यहीं से मतलब इस डैम से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो नीचे वाटरफॉल बन जाता है। ये है वो वाटरफॉल। अभी सूख चुका है, मॉनसून में पूरा पानी भर जाता होगा और बहता होगा यहाँ से। तो ये हम पहुँच गए हैं लेक पॉइंट पे दोस्तों। लॉर्ड पॉइंट आगे है और ये है लेक पॉइंट। गजब का सीन है दोस्तों, गजब का, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये है पिसारनाथ मंदिर, माथेरानचे स्वयंभू दैवत यानी पिसारनाथ मंदिर। यहाँ शंकर भगवान का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉर्ड पॉइंट। ओनली 1 मिनट। यहाँ से सुंदर नज़ारे टेलीस्कोप से देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, कलावंती फोर्ट, प्रबल फोर्ट, शेर की गुफा, आदिवासी विलेज, लुइजा पॉइंट, ईरशाल पॉइंट और आई लव माथेरान। यह नज़ारे देखना भूलना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए देखते हैं। लगता है ये सारे रास्ते बहुत बढ़िया हैं, मगर आते वक्त अगर आपने कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो लिटरली भूल भुलैया जैसा है, क्योंकि सारे रास्ते एक ही तरह दिखाई देते हैं। अब जैसे कि मैंने जाते वक्त उस रास्ते से गया था और मैंने सोचा था कि आते वक्त यहाँ से जाऊँगा, मगर जब सारे पॉइंट घूम के मैंने बीच का रास्ता पकड़ लिया और इस रास्ते से आया तो फाइनली जाके यहाँ पर कनेक्ट हो गया, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था। दोस्तों, अगर आप माथेरान या लोनावाला आते हैं और यहाँ की चिक्की नहीं खाते हैं तो समझ जाइए कि बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। मैं जब भी आता हूँ लोनावाला या माथेरान तो यहाँ से चिक्की या फज, एक फज है जो पेस्ट की तरह आता है, ये दो में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर लेता हूँ। और मोस्टली मैं ये मिक्स वाली चिक्की लेता हूँ जिसमें 2 ड्राई फ्रूट वाली चिक्कियाँ आती हैं और बाकी के जो यहाँ के फेमस चिक्कीज़ है वो। ये आप देख सकते हैं कितनी वेराइटियाँ हैं चिक्कियों की। इसमें अधिकतर चिक्कियाँ सींगदाने से और नारियल से बनाई जाती हैं और बाकी के जो भी हैं ड्राई फ्रूट वगैरह के, चना दाल के और भी बहुत सारे ऐसे आइटम हैं। और ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं ये फज हैं, चिक्कियों का पेस्ट वाला फार्मूला है। तो आप चिक्की या फज कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी आती है दोस्तों। मैंने जो रूम लिया था ठीक उसके बगल में ये बहुत सुंदर सी एक प्रॉपर्टी दिखाई दी। यहाँ पर अनीता निवास से अभी मैंने इंक्वायरी किया और रूम्स अवेलेबल हैं वीकडेज़ में 800 रुपये और वीकेंड्स में 1000 से 1200 रुपये। चलिए रूम्स आपको दिखा देता हूँ।
छान आहे. नाही ते शूज खराब झालाय ना. ओके ओके नो प्रॉब्लेम. टीव्ही वायफाय पण अवेलेबल आहे. हो वायफाय अवेलेबल आहे. बॅकअप तुमचा इलेक्ट्रिसिटी बॅकअप आहे. ब्रेकफास्टचे किती? ब्रेकफास्टचे जसं तुम्ही घ्याल तसं. अच्छा, ते ऑमलेट पाहिजे ते तुमचा मेनू आहे ना. आहे ना, मेनू कार्ड आहे ना तो. अच्छा, तिकडे मेनू कार्ड पण आहे. हो हो मेनू कार्ड. तो मेनू कार्ड भी यहाँ रखा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी ऑप्शंस है. और होममेड है. होममेड है, खुद बनाते हैं. वेज नॉन वेज दोनों है. दोनों टीवी वाईफाई मतलब एंड्रॉइड टीवी है, वाईफाई से कनेक्टेड. ओके, स्मार्ट टीवी और वाईफाई है अवेलेबल है. और वीकडेज में 800 रुपये बताए हैं और सीजन में 1200 से 1500 रुपये डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी. हाँ. जैसा अवेलेबिलिटी होगा उस तरह से मिलेगा. और अच्छा सेफ्टी भी है और अच्छा लोकेशन भी है. बढ़िया प्रॉपर्टी है. रात को कंपल्सरी की लॉक करते हम लोग. बाउंड्री भी लगाया हुआ है, कंपलसरी लॉक है. और ये आप यहीं रहते भी हो ना. हम ऊपर रहते हैं और ये यहाँ ऊपर रहते हैं, यानी फिर सेफ्टी के लिहाज से एकदम 100% सेफ है. बढ़िया. आपका कोई आता नहीं अंदर. बाहर से कोई आता नहीं अंदर. ओके, थैंक यू. तो घर जाने का समय हो चुका है दोस्तों. मैंने 2 पॉइंट मिस कर दिए. एक पैनोरामा पॉइंट जो मैंने सोचा था आते वक्त वहाँ जाऊँगा मगर अंधेरा हो गया, और दूसरा सनसेट पॉइंट, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता. गणपति बप्पा मोरिया. दोस्तों अब बाइक राइड का मज़ा लेते हैं, वो भी अंधेरे में. हालांकि अभी 6 सवा 6 बज रहे हैं मगर ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है. बिना लाइट के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. और ये आप देख सकते हैं जो मैं आते वक्त बता रहा था कैसे कैसे कर्व्स है यहाँ पर. और आगे एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मैं जब पिछली बार आया था अपनी होंडा शाइन लेकर, तो मैं वहाँ पर फंस गया था क्योंकि सडनली एक बड़ा सा टेम्पो आ गया था और उस पॉइंट पर टर्न पर मुझे ब्रेक मारना पड़ा था. यही है वो पॉइंट. ये आप देख सकते हैं ऊपर से टेम्पो आता है तो भी दिखाई नहीं पड़ता. ये आप देख सकते हैं ऊंची सी दीवार बनी हुई है और मैं आते वक्त यहाँ पर रुक गया था ब्रेक मार के, और मेरी बाइक पीछे की तरफ खिसक रही थी और ऊपर से आप देख सकते हैं कोई विजिबिलिटी नहीं है. तो यहाँ पर बाइक चलाना भी एक बड़ा सा एडवेंचर है. आप देख सकते हैं कैसे हेयर पिन की तरह टर्न्स आते हैं और वो भी ऊपर की तरफ स्लोप है. और बाइक चलाने में मतलब थोड़ा सा रिस्क भी है. अगर आप बहुत ही स्पीड में चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो दोस्तों ये आपने देखा माथेरान. माथेरान में टोटल 100 से ज़्यादा पॉइंट है घूमने के लिए. एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं है. फिर भी जो मेन पॉइंट्स है जैसे कि पैनोरामा पॉइंट हुआ, मायरा पॉइंट हुआ, माथेरान मार्केट हुआ, नौरोजी गार्डन हुआ, लॉर्ड्स पॉइंट हुआ, शार्लेट लेक हुआ, एको पॉइंट हुआ, हॉर्स राइड और मिनी ट्रेन की राइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मस्ट डू चीज़ें हैं दोस्तों. यहाँ पर आने पर इस सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस ज़रूर लें. और अगर आप यहाँ नाइट स्टे करते हैं तो MTDC का रिसॉर्ट मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया. अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है. तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम.